हाँ तो स्टूडेंट्स, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के लक्षण अपन ने पढ़ लिए थे और कुछ उसके उदाहरण देख लिए थे। अब आगे देखिए, उसी के उदाहरण हैं ये आगे। घर घर यानी प्रत्येक घर या हर घर या किसी भी घर को न छोड़कर। तीन है इसके, कोई सा भी आप एक लिख सकते हैं। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक या हाथ ही हाथ में। आमतौर पर अपन कहते हैं कि यह काम हाथों हाथ कीजिए। इसका मतलब होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक किसी चीज़ को जाने में जितना समय लगता है यानी बहुत कम, यानी ये काम आपको बहुत कम समय में करना है। यानी हाथ ही हाथ में जितना समय लगता है उतने समय में करना है। रातों रात यानी रात ही रात में। कहते हैं कि साहब रातों रात आपको जाकर आना है, इसका मतलब रात ही रात में जाकर आना है। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, बिल्कुल साफ। आमरण, मरने तक या मरण पर्यंत। आ समुद्र, आ का मतलब तक होता है। अब देखिए ये उपसर्ग वाले शब्द आ गए हैं। आ का मतलब होता है तक। आ मरण, मरण तक, मरने तक। आ समुद्र, समुद्र पर्यंत या समुद्र तक। भर पेट, पेट भरकर। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। याव जीवन यानी जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। निर्वि उपसर्ग है, ये उपसर्ग युक्त पद है। दरअसल, असल में। और बाकायदा यानी कायदे के अनुसार। तो ये आपका पहला समास अव्ययी भाव समास कंप्लीट हो गया है। दूसरा समास जो आपके हैं वो है तत्पुरुष समास। ये थोड़ा सा बड़ा है समास और इसे आपको थोड़ा और ध्यान से देखना है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी परपद प्रधान होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पहले बताया था कि समास में दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसे कहते हैं पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसको कहते हैं परपद। तो अव्ययी भाव समास में अपन ने देखा था वहां पहला पद प्रधान था, यहां दूसरा पद प्रधान है। अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होगा। इसका विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अलावा किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद भी किए गए हैं। तो देखिए, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरे पद के अनुसार ही विभक्तियों का लिंग वचन निर्धारण होता है। और इसमें आपके जो कारक हैं, कारक में सबसे ऊपर की विभक्ति कर्ता और सबसे नीचे की विभक्ति जो है वो उसको छोड़कर बाकी सब का उपयोग किया जाता है। उनके आधार पर इसके उपभेद भी किए गए हैं। ठीक है, तो कर्ता को छोड़ दो और एक जो अंतिम है संबोधन उसे छोड़ दीजिए। बाकी के जो हैं उनके आधार पर ही इसके उपभेद हैं। पहला देखिए, कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म की विभक्ति क्या है? को। कर्ता को तो छोड़ दिया, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता और ने पहली विभक्ति को छोड़ दो। कर्म को विभक्ति का या तो प्रयोग होता है या को विभक्ति का लोप होता है। जैसे कृष्णार्पण शब्द है, ये समस्त पद है, ये समास है, इसमें तो लोप हो गया। और कृष्ण को अर्पण ये इसका विग्रह है, इसलिए इसमें विभक्ति का प्रयोग हो गया, को विभक्ति का। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन, गमन का मतलब होता है जाना। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, को विभक्ति। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त, उदक कहते हैं जल को। और पुराने समय में ऋषि मुनि जल समाधि लेते थे,
जल समाधि लेते थे उनके लिए कहा जाता था कि साहब वो प्राप्तोदक हो गए, उदक को प्राप्त हो गए, जल को प्राप्त हो गए। उदक जल, वाटर। अगला देखिए, इसी का दूसरा भेद है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण की विभक्ति कर्ण से के द्वारा, तो से या के द्वारा विभक्ति का या तो प्रयोग होगा या लोप होगा। ईश्वर प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब होता है दिया हुआ, ईश्वर से प्रदत्त यानी भगवान से जो मिला है हमें वो। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित या कृत। दयार्द्र, दया से आर्द्र, आर्द्र कहते हैं नम। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। तो से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। देखिए एक बार फिर से, ईश्वर प्रदत्त, हस्तलिखित, तुलसीकृत, दयार्द्र, रत्न जड़ित, ये तो सब है समास और सामने है इसका विग्रह। आगे देखिए संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान के लिए विभक्ति। हवन सामग्री, यज्ञ करते हैं, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय स्थान को बोलते हैं। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। और बलि पशु यानी बलि के लिए पशु। अगला देखिए अपादान तत्पुरुष समास से पढ़ेंगे अगले वीडियो में।